अस्सलाम वालेकुम क्लास। जनरल साइंस क्लास 8th। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, आपके पास एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट था, यानी फ्रांस के एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जी लेवाइजियर। उसने 1785 में दिस लॉ 1785 में ये लॉ हमारे पास पेश किया था। ये लॉ क्या कहता है जी? ये लॉ आपके पास कहता है during a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed, but it changes from one form to another form. चलो, ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान नहीं, या केमिकल रिएक्शन के दौरान आपके पास मैस जो है ना तो वो ख़त्म किया जा सकता है, ना ही आप उसे दोबारा जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब उसके कहने का ये था कि जब भी आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो आप रिएक्टेंट्स का जितना मैस लेते हो तो प्रोडक्ट का भी मैस उतना ही रहता है जितना आपने रिएक्टेंट साइड पे लिया हुआ होता है। ना वो ज़्यादा होता है उससे, ना वो उससे कम होता है। आप लोगों को पता होगा रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? वो चीज़ होती हैं जो आपस में कंबाइन होकर जो नई चीज़ को बनाती हैं, और जो नई चीज़ बनती है उसको आप प्रोडक्ट्स कहते हैं। लेवाइजर ने यही कहा था आपके पास कि जब भी कोई रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, आप रिएक्टेंट्स का जितना भी मैस लोगे प्रोडक्ट का उतना ही रहेगा। यानी अगर आपने रिएक्टेंट साइड पे 10 ग्राम लिए हुए हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट साइड पर बनेंगे वो भी 10 ग्राम ही होंगे, ना उससे ज़्यादा होंगे कुछ, ना ही उससे कम होंगे। इसके अलावा उसने एक इक्वेशन दी हुई है। आप लोग अगर इक्वेशन देखें, आपके पास नेक्स्ट पेज पर इक्वेशन दी हुई है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट साइड पे क्या बन रहा है? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। अगर आप इसमें इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट जो भी है वो इक्वल आ रहा है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ। ये अगर आप लोग देखें बच्चे, इसमें आपने इसका 1 मोल लिया है, इसका भी 1 है, और इधर भी आपके पास सिल्वर क्लोराइड का भी 1 बना है, इसका भी 1 ही बना है। यानी टोटल जो रिएक्टेंट्स का मास है, प्रोडक्ट का मास बिल्कुल उसके इक्वल ही है, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है। इसे आप कहते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपको बस यही कहता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी मास है या कोई मैटर है वो ना तो ख़त्म हो सकता है, ना आप उसे दोबारा जनरेट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट है जी आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट है आपके पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस क्या है? एडिशन रिएक्शन में कोई चीज़ ऐड होती है, आपस में कंबाइन होती है, मिलती हैं। द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म वन कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस। वो कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, दो से या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, यानी कंपाउंड या एलिमेंट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपके पास वो दोनों चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना दें, आप उसे एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। अगर आप लोग देखें जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 और O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिल रहे हैं, तो आपके पास क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब इसमें देखें दो चीज़ों ने मिलकर एक चीज़ को बनाया है, यानी ये आपके पास एडिशन रिएक्शन है। फिर आपके पास H2 प्लस Cl2 जिसमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में मिलकर HCl को बना रहे हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बना रहे हैं। अगर आप लोग देखें ये भी आपके पास एडिशन रिएक्शन है जिसमें दो चीज़ों ने मिलकर एक नई चीज़ को बना दिया है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है जी टाइप्स केमिकल रिएक्शन की टाइप, जिसको आप कहते हैं वो है जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पर जो ऊपर वाले रिएक्शन में देखें आपके पास काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, आपने इनमें से कोई सी दो करनी है, सारी नहीं करनी, इनमें से कोई सी दो कर लेनी। अब आप लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन को देखें। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना। कहता है केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड
splits up into two or more simple substances is called a decomposition reaction. केमिकल रिएक्शन की वो टाइप जिसमें आपके पास कोई कंपाउंड टूट जाता है। स्प्लिट्स आपका मतलब है टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, और टूट कर आपके पास मजीद नई चीज़ें बना दें, उसे आप क्या कहते हैं जी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। किसी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए आपके पास हीट की ज़रूरत होती है। जब आप उसे हीट देते हैं तो आपके पास कोई चीज़ है वो टूट जाती है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखें KClO3 लिखा हुआ है जिसको पोटाशियम क्लोरेट कहते हैं। इससे आपने हीट दी तो ये डिकम्पोज होकर पोटाशियम क्लोराइड KCl और O2 और ऑक्सीजन गैस बना रहा है। इस तरह से आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, आपने इसको हीट की तो ये भी आपके पास डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 गैस बना रहा है। याद रखें, कोई भी आप चीज़ टूटेगी तो वो वही चीज़ें बनाएगी जिनसे वो मिलकर बनी होगी, और इसको तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए आपको हीट देनी होगी। और ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ हीट देने से टूट जाए तो उसे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। ये थे जी आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने एनर्जी चेंजेस पढ़नी है। एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो भी एनर्जी चेंजेस होती हैं वो सारी की सारी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।